भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा शहर में इलेक्ट्रिक पोल वाले रोड। भंडारा शहर के नागरिक हो जाइए सावधान। अब रोड के बीच में ही होगा इलेक्ट्रिक पोल। रोड बनाने के लिए अब नियमों की आवश्यकता नहीं। ठेकेदार की मनमानी से बनेगा अब रोड। रोड बनाने के लिए संबंधित कागज पत्र की परमिशन भी नहीं, चाहे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट हो या अन्य। सार्वजनिक बांधकाम विभाग के पास इलेक्ट्रिक पोल हटाने की राशि नहीं। भंडारा शहर में इलेक्ट्रिक पोल वाले रोड बनने से मची सनसनी। रोड बनने से पहले गटर शिवार योजना का कार्य भी पूरा नहीं हुआ, क्या फिर फूटेगा रोड? भंडारा में पहली बार इलेक्ट्रिक पोल वाले रोड से नागरिकों को होने वाली परेशानी का जिम्मेदार कौन? क्या इन रोड का एस्टीमेट के अनुसार किया जा रहा है काम? संबंधित अधिकारी आखिर क्यों है मौन? भंडारा शहर में बड़े रोडों का निर्माण कार्य शुरू है। जिन रोडों के बीच में साफ इलेक्ट्रिक पोल खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन ठेकेदार इन रोडों का कार्य पूरा करते नजर आ रहे हैं। भंडारा शहर के सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अंतर्गत आने वाले रोड पर इलेक्ट्रिक पोल खड़े नजर आ रहे हैं। क्या इन रोडों का एस्टीमेट के अनुसार काम हो रहा है? यदि एस्टीमेट के अनुसार काम हो रहा है तो फिर रोड के बीच पोल क्यों नजर आ रहे हैं? यह चर्चा का विषय बना हुआ है। भंडारा शहर के ऐसे कई रोड इतनी जल्दबाजी में बना रहे हैं कि वहां से इलेक्ट्रिक पोल या रास्तों पर आ रहे पेड़ों को भी नहीं निकाला जा रहा है। इस विषय को लेकर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से बात करने पर उन्होंने बताया कि पोल हटाने के लिए जो खर्चा आने वाला है उसका सारा एस्टीमेट सार्वजनिक बांधकाम विभाग को नवंबर-दिसंबर माह को ही दे दिया गया था, लेकिन अब तक उन्हें पोल हटाने के लिए कोई परमिशन या उनकी कोई डिमांड नहीं भरी गई है। सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उनके पास पोल हटाने के लिए लगने वाली राशि उपलब्ध नहीं है, इसलिए भंडारा शहर में बनने वाले रोडों के पोल नहीं हट रहे हैं। तो नागरिकों का सवाल उठता है कि अच्छे खासे रोड को फोड़कर उस पर सीमेंटीकरण कर साथ ही रास्ते के बीच में इलेक्ट्रिक पोल की सेवा देकर कहां ऐसा रोड बनाया जाता है? नागरिकों के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अधिकारी और ठेकेदार अपनी मनमानी से काम कर रहे हैं। शहर के नागरिकों का कहना है कि ऐसे रोड का बिल पास नहीं होना चाहिए ताकि दूसरा कोई ठेकेदार अपनी कमाई के चक्कर में नागरिकों का नुकसान ना कर पाए। और भी बड़े खुलासे इस रोड को लेकर होंगे ताकि संबंधित अधिकारी और ठेकेदारों की पोल खुले।
भंडारा शहर में गटर शिवार योजना से नागरिक परेशान। शहर के हर एक रोड पर गड्ढे ही गड्ढे। गटर योजना के नियमों का किया जा रहा है उल्लंघन। गटर पाइपलाइन नाली खोदने से नागरिक हो गए त्रस्त। गटर योजना के ठेकेदार के पास नहीं है मजूर। भंडारा शहर में जल शिवार योजना के बाद अब गटर शिवार योजना से शहर के अच्छे रोड और नए रोड फोड़कर पाइपलाइन डाली जा रही है, लेकिन गटर योजना के लिए खोदी जाने वाली नालियों से होने वाली परेशानी नागरिकों को झेलना पड़ रहा है। नाली से निकलने वाली मिट्टी रोड पर होने के कारण कई हादसे हो रहे हैं और भी हादसे होने की संभावना बनी हुई है। नए रोड जो कुछ दिन पहले ही बने हैं उसे भी खोदकर पाइपलाइन डाली जा रही है। यदि पाइपलाइन के लिए नाली खोदनी ही थी तो 8 से 10 दिन या महीने भर पहले रोड क्यों बनाए गए? क्या ऐसे रोडों के बिल निकाले जाएंगे? नागरिकों की सुविधा के लिए रोड या नाली का निर्माण किया जाता है और जिस फंड का उपयोग किया जाता है वह फंड नागरिकों के लिए होता है, लेकिन रोड और नाली के नाम पर रोड निर्माण कर और उसे गटर शिवार योजना के तहत पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जा रहा है। गटर योजना के नियम के अनुसार पाइपलाइन डालने के बाद पूरी तरह से गड्ढों को सीमेंट प्लास्टर कर बंद करना चाहिए। ठेकेदार की मनमानी के कारण शहर में गटर नालियों की खुदाई के कारण हादसों की संभावना। योजना के अनुसार मजदूर या टेक्नीशियन न होने से कई काम अधूरे। गटर योजना के कारण रास्ते खोदने से रास्तों की हालत खस्ता, नागरिक त्रस्त और परेशान। इस योजना के कारण हादसों और नागरिकों की परेशानियों का जिम्मेदार कौन? गटर शिवार योजना के ठेकेदार ने अपनी मनमानी से शहर के रोड पर नाली बनाकर नियमों का उल्लंघन किया है और पाइपलाइन के लिए नाली खोदकर उसे बुझाकर जिस तरह से रोड था उसे उसी तरह से सुचारित करके देना होता है, लेकिन ठेकेदार पर किस साहब का हाथ है जिस कारण उसे शहर के नागरिक परेशान होने के बावजूद भी ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। शहर में चर्चा है कि गटर शिवार योजना के काम में गोलमाल है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? कब खुलेगी संबंधित अधिकारियों की नींद? कौन करेगा इन ठेकेदारों पर कार्रवाई? पार्ट 2 में देखिए कि कौन है वह ठेकेदार और किसके सहयोग से कर रहा है काम, इसका होगा बड़ा खुलासा। भंडारा जिले के मोहाड़ी तहसील के मुंडरी क्षेत्र में अवैध रूप से रेती चोरी और परिवहन करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। फिरियादी पुलिस उप निरीक्षक राजेश भावदास डोंगरे उम्र 56 वर्ष करडी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। उन्होंने मौजा मुंडरी स्थित बोयर किराना दुकान के सामने अवैध रूप से रेती की चोरी और परिवहन होते हुए देखा। पुलिस को स्वराज कंपनी बिना नंबर का ट्रैक्टर और उसमें जुड़ी लाल रंग की ट्रॉली क्रमांक MH36Z8170 से रेती परिवहन करते हुए मिला। जांच में पता चला कि ट्रैक्टर मालिक ने चालक को रेती चोरी करने के लिए उकसाया और उसे आर्थिक प्रलोभन दिया। इस कार्रवाई में स्वराज ट्रैक्टर जिसकी अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए, लाल रंग की ट्रॉली क्रमांक MH36Z8170 जिसकी अनुमानित कीमत 1 लाख रुपए, एक ब्रास रेती कीमत 6,000 रुपए, ऐसा कुल 6,06,000 रुपए का माल जब्त किया और आरोपी मुंडरी निवासी शंकर लाकड़ू भोयर उम्र 32 वर्ष
पिंडरी निवासी नितेश उर्फ करीम अशोक शिंदे उम्र 27 वर्ष के खिलाफ करडी पुलिस स्टेशन में धारा 303, 2, 150, महाराष्ट्र महसूल अधिनियम की धारा 47, 48, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 7, 9 एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 50, 177 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े के मार्गदर्शन में उपविभागीय पुलिस अधिकारी कुलकर्णी, सहायक पुलिस निरीक्षक सुधीर बोरकुटे और पुलिस उप निरीक्षक राजेश डोंगरे ने अंजाम दिया। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। भंडारा जिले के चिखला मोइल वर्टिकल की अंडरग्राउंड लेवल 3 में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। करीब 100 मीटर गहराई में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान सुबह 9 बजे से 9:30 के बीच स्लैब गिरने से 3 मजदूर मलबे में दब गए। इस दर्दनाक हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मजदूर को तुरंत भंडारा के लक्ष्य हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं मृत मजदूरों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए तुमसर के हॉस्पिटल भेज दिया गया है। मृतकों की पहचान खरपड़ी तिरोडी निवासी विजय नंदलाल उम्र 50 वर्ष, सीता सावंगी निवासी अरुण जीवनलाल चोरमार उम्र 41 वर्ष है। वही घायल मजदूर का नाम सीता सावंगी निवासी शंकर सहदेव विश्वकर्मा उम्र 56 वर्ष। तीनों मजदूर स्थायी कर्मचारी थे। प्रशासन ने मृतकों और घायल मजदूर के परिजनों को सूचना दे दी है। इस घटना की जानकारी जिला आपदा प्रबंधन कक्ष भंडारा द्वारा दी गई है। अज्ञात वाहन की टक्कर में 2 पहिया सवार युवक की मृत्यु हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना अडाल पुलिस थाने के तहत कोंढा से बेलाटी मार्ग पर सोमवार 3 मार्च को दोपहर 3:30 बजे घटित हुई। इसे लेकर अडाल पुलिस ने लाखांदूर के पाले पेंड्री ग्राम निवासी विजय नरबा गजघाटे उम्र 56 वर्ष की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। विजय गजघाटे का बेटा स्नेहल उम्र 31 वर्ष तथा उसका साथी पंकज राजेश वहाने उम्र 27 वर्ष यह अपने बजाज कंपनी के डिस्कवर 2 पहिया से कोंढा गांव से पाले पेंड्री गांव की तरफ जा रहे थे। इस दौरान उन्हें अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में स्नेहल गजघाटे यह गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि पंकज राजेश वहाने की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना स्थानीयों ने अडाल पुलिस थाने में दी, जिसके बाद विजय नरवा गजघाटे की शिकायत पर अज्ञात चालक पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जाँच अडाल पुलिस कर रही है। पुलिस ने मोहाड़ी, जवाहरनगर, काधा, वर्ठी, तुमसर और सिहोरा में चल रहे अवैध शराब और जुआ अड्डों पर छापा मारकर कुल 1,16,000 रुपए का माल जब्त किया। पुलिस ने पिपलगांव निवासी शुद्धम नागो शिंदे के पास से 640 लीटर महुआ शराब जिसकी कीमत 99,900 रुपए का माल, काधा निवासी संजय रमेश बावने से 1,000 रुपए की शराब, मकर धोकड़ा निवासी रजत बाबूलाल वासनिक से 6,000 रुपए की शराब, उमरे निवासी भीमराव खुशाल बागड़े से 1,200 रुपए की शराब, मोहाड़ी निवासी गणेश मधुकर वानखेड़े से 500 रुपए की शराब, माड़की निवासी राजू देवराव बोंद्रे से 1,160 रुपए की शराब, चिचोली निवासी सीताराम शंकर काल सरपे से 1,000 रुपए की शराब, हल्दोरी निवासी अनमोल विनायक बागड़े से 500 रुपए की शराब, मोहाड़ी निवासी प्रदीप मोतीराम रामटेके से 160 रुपए की शराब जब्त की गई। इसके अलावा राजगोपालाचारी वार्ड भंडारा निवासी जयेश विजय धकाते से सट्टा पर्ची और नकद मिलाकर कुल 743 रुपए का माल, अम्बेडकर वार्ड गणेशपुर निवासी खुशहाल चंद्रभान घूमने से 805 रुपए, रमाबाई अम्बेडकर वार्ड भंडारा निवासी रोशन रतिराम कोचे और रमेश हेडाऊ से 1,075 रुपए का माल, साई कॉलोनी तुमसर निवासी मुकेश फुलचंद कुम्भारे से 2,145 रुपए, सेलेगांव निवासी प्रवीण विठल पटले से 230 रुपए, बारवा निवासी दिनेश भावराव नंदेश्वर से 325 रुपए का माल जब्त किया। पुलिस प्रशासन और नागरिकों के बीच की दूरी मिटाने के लिए भंडारा पुलिस ने 3 मार्च को मांडवी ग्राम में ग्राम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस समय ग्राम के मेधावी विद्यार्थियों, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी सेविकाओं को सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े के मार्गदर्शन में ISO अंतर्गत यह कार्यक्रम लिया गया। उप विभागीय पुलिस अधिकारी पांडुरंग गोफ ने सिहोरा पुलिस थाने के प्रभारी विजय कसोदन व ISO के निरीक्षक प्रशांत जोशी उपस्थित थे। कार्यक्रम में नागरिकों के जीवन में आने वाली समस्या में पुलिस प्रशासन की भूमिका पर चर्चा की गई। इस मौके पर ग्राम के विद्यार्थियों ने लेजिम नृत्य कर ग्रामीणों का स्वागत किया। कार्यक्रम में समाज विषय पर मार्गदर्शन किया।
बेटी के साथ खेलने के लिए घर आई नाबालिग 11 वर्षीय बच्चे के साथ छेड़छाड़ करने का अमानवीय मामला सोमवार 3 मार्च की रात को सामने आया। इसे लेकर भंडारा पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी वकील विजय रेपाड़े के खिलाफ पोक्सो कानून अंतर्गत भंडारा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया है। घटना के 1 घंटे के भीतर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी विजय रेपाड़े की बेटी और पीड़िता सहेली है। ऐसे में पीड़िता विजय के घर उसके सहेली के साथ खेलने के लिए आई। इस समय आरोपी विजय ने झूठ बोलकर बेटी की 11 वर्षीय सहेली को बेडरूम में लेकर गया और उसके साथ अमानवीय रूप से छेड़छाड़ की। इस दौरान पीड़िता को चोट आई, जिससे वह रोते हुए वापस घर गई। पीड़िता ने अपने साथ हुई आपबीती अपनी मां को बताई। पीड़िता ने घटना का विरोध किया था, लेकिन वह आरोपी के जाल से नहीं बच पाई। घटना सुनकर सदमे में पहुंची पीड़िता की मां ने तत्काल भंडारा पुलिस थाने में पहुंचकर घटना की शिकायत दी। कानूनन ज्ञान के जरिए लोगों की समस्या छुड़ाने वाले वकील ने अपने पेशा और इंसानियत को शर्मसार किया है। पीड़िता के पिता बाहर गाँव शासकीय ड्यूटी पर है। इस घटना के बाद आरोपी वकील को कड़ी सजा सुनाने की मांग हो रही है। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। भटके हुए कुत्ते के पीछा करने के कारण चीतल ने जान बचाने के लिए तार के बाड़े पर छलांग लगा दी, लेकिन उसमें फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गया। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मौत हो गई। घटना किनी नीलागुंदी मार्ग पर घटी। भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जिले में 2 विभिन्न स्थानों पर हुई दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। पहली घटना में अज्ञात वाहन की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई है। अडाल पुलिस ने मामला दर्ज किया। जहरीली दवा खाने से अस्पताल में भर्ती व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक का नाम देवाड़ी निवासी विनायक सदाशिव नंदुरकर, उम्र 55 वर्ष है। तुमसर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। अत्यधिक शराब सेवन के कारण व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम पांड्राबुड़ी निवासी राजू शशांक तहसीलदार, उम्र 35 वर्ष है। आंधलगांव पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। गोवंश तस्करी के मामले में मोहाड़ी पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी का नाम तिलकवाड़ मोहाड़ी निवासी आकाश रंजन शेंडे, उम्र 29 वर्ष है। शौचालय की जमीन को लेकर महिला के साथ अश्लील गाली गलौज और धमकी देने की घटना वरठी गांव में घटी। आरोपी अम्बेडकर वार्ड वरठी निवासी चंद्र किरण गोरख लांजेवार, उम्र 24 वर्ष है। भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने मोहाड़ी, जवाहरनगर, कारधा, वरठी, तुमसर और सिहोरा में चल रहे अवैध शराब और जुआ अड्डे पर छापा मारकर 1,16,000 रुपए का माल जब्त किया है। भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।